हेलो नमस्कार साथियों। तो बिहार सरकार जब नई सरकार बनी है तो नई नई चीजें लेकर आ रहा है कि कितना से कितना बेहतर करे हम बिहार के संदर्भ में। अब बातें तो बहुत होती है। अगर मैं एज ए टीचर और आप एज ए स्टूडेंट के तौर पे सोचोगे तो आप सबसे पहले देखते हो कि बेहतर जब करे तो हमारे एग्जाम अच्छे से हो, टाइम से एग्जाम हो। बट ये वाला चीजें नहीं दिखता तो यहाँ पर बेहतरी नहीं होती है। तो उस पर थोड़ा बाद में बातें करेंगे। अभी बात करेंगे सड़क और पुल निर्माण के लिए भी 21,000 करोड़ रुपए की लोन की मंजूरी मिली है बिहार सरकार को। कितनी? 21,000 करोड़ की लोन की मंजूरी। अब ये जो लोन की मंजूरी मिली है ना भाई साहब, चुकाना है हमें। सरकार ले रही, चुकाओगे, मैं आप चुकाओगे भाई। कैसे चुकाएंगे, क्या क्या करना होगा, ठीक है। ये जो 21,000 करोड़ रुपए है कहां कहां खर्च होंगे, इन तमाम चीजों पे देखेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजीत कुमार और मैं आप लोग को करंट अफेयर एंड जीएस पढ़ाता हूं। आइए चीजों को देखते हैं बाबू। तो अभी क्या हुआ बाबू कि बिहार कैबिनेट का फैसला यह है कि सड़क और पुल निर्माण के लिए 21,000 करोड़। अब ये मेन क्या है, काम है 21,000 करोड़ आया सड़क और पुल निर्माण के लिए। तो जितने भी पहले से सड़क बन रहे हैं उसको और भी तेजी से बनाने की काम, और जहां जहां पे जरूरत है कि और नए नए बनाए जाएंगे, ठीक है, और नए नए चीजों को बनाए जाएंगे। तो इसको थोड़ा सा अगर देखते हैं तो टोटल जो फंड है वो 21,000 करोड़ है। इस सॉरी माफी चाहूंगा, इस 21,000 करोड़ में से 15,000 करोड़ रुपए का यूज होगा बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा। बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट मतलब कि ये आपको भाई साहब बिहार रोड जो स्टेट रोड हो जाता है उसके द्वारा। अब ना, अब अच्छा थोड़ी देर बाद बात करूंगा। और जिसमें से 6,000 बिहार राज्य पुल निर्माण के लिए। तो 15,000 रुपए रोड निर्माण के लिए, 15,000 करोड़ रुपए रोड निर्माण के लिए, और 6,000 करोड़ रुपए का नाम किया जाएगा बच्चे किसके, पुल निर्माण के लिए की जगह। तो ये थोड़ा सा बंटवारा है जो 21,000 करोड़ रुपए का आपका किया गया। सर ये पुल निर्माण वगैरह हो गया, ठीक है, पुल निर्माण हो गया, ये 21,000 करोड़ रुपया बैंक दे रहा है, इसको बैंक को चुकाना भी तो होगा। कौन चुकाएगा? अरे सर ये 25 सालों के लिए लोन लिया जा रहा है। कितने? 25 साल के लिए लोन है, टेन्योर की 25 साल में चुकाना है। कौन चुकाएगा? हम चुकाएंगे। 5 साल बाद क्या पता चले सम्राट चौधरी जी रहे या ना रहे, हम रहेंगे। अगर आप लोग का शादीशुदा हो गया तो आपके बाल बुतरू लोग रहेंगे। चुकाना किसके है? हम सभी, हमें परिवारों को। सर कैसे चुकाना है? तो टैक्स से, टोल टैक्स से चुकाया जाएगा लोन। किससे? टैल टोक्स से, टैल टोक्स, अरे भैया एकदम टोल टैक्स से लोन चुकाया जाएगा। एकदम हम भी थोड़ा सा ना लगता कि ध्यानवा कहीं और रहता, ठीक है। चलिए आइए जरा बात करते हैं मुद्दे से। तो टोल टैक्स से बाबू लोन चुकाया जाएगा। तो अभी तक हम लोग जो लोन देते, वो टैक्स देते हैं ना, टोल पर टैक्स देते हैं बाबू। आप गाड़ियों से आते जाते हो तो टैक्स दो दिया जाता है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग दिया जाता है। वो सब तय किया रहता है परिवहन मंत्रालय के द्वारा, केंद्रीय परिवहन मंत्रालय के द्वारा। और मुझे लगता है ऐसा पहली बार होगा जब स्टेट परिवहन मंत्री, मतलब कि जो स्टेट रोड है उस पर भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। यही ना मतलब है कि भाई सब राज्यों बना रहा हो तो इसको अलग सब टैक्स दो। तो जी हाँ, खबर ऐसे आ रही है कि अब हर किलोमीटर लगभग लगभग, हर किलोमीटर लगभग लगभग आपको टैक्स दिया देना पड़ेगा। पर किलोमीटर का लगभग लगभग आपको ये पड़ेगा 1 रुपया 50 पैसा की या 25 पैसे करीब। मतलब कि जब केंद्रीय सरकार में हम लोग टैक्स वगैरह देते हैं तो यहाँ पे 3 पहिया को टैक्स नहीं देना है, बाइक को टैक्स नहीं देना है। लेकिन उम्मीद ये है कि जब ये लोन चुकाने की बात की जाएगी तो हम बाइक से भी जाएंगे तो टैक्स देना होगा। क्या होगा? बाइक से भी जाएंगे तो टैक्स देना होगा। बाकी इस पे क्या कहना चाहते बताइएगा, क्या ये सही कदम है? अरे नहीं करने की औकात है, क्यों हमें चूस रहे हो? हम जनता लोग को तो छोड़ दो। है 25 साल तक, मतलब कि अब ये कंटिन्यू रहेगा। अभी 1 रुपया पर किलोमीटर करोगे, अगले कुछ ही दिन में 10 रुपया पर किलोमीटर कर दोगे, क्या ही पता है। तो ध्यान रखना, यह लोन 25 सालों के किस्तों में चुकाई जाएगी। कर्ज चुकाने के लिए बिहार राज्य पथ उपभोक्ता की शुल्क नियमावली 2026 के तहत, ठीक है, सड़क और पुलों पे जो भी टोल वसूला जाएगा, ठीक है, जो टोल टैक्स है वो वसूला जाएगा, उसका इस्तेमाल किया जाएगा। मुजफ्फर, अब कुछ फायदे की बात करता हूं, कुछ कुछ, अब सारे चीज तो नहीं गिना सकते ना कि ये 21,000 रुपया, 21,000 करोड़ रुपया कहां पे लगेगा। कुछ चीजों की बात करता हूं। तो मुजफ्फरपुर को बड़ा फायदा मिलने वाला है। सर क्या किया जाएगा? तो इस राशि का सबसे अधिक लाभ है
उत्तर बिहार और मुजफ्फरपुर के निवासियों को मिलेगा। शहर की लाइफलाइन माने जाने वाली अखड़ा घाट और दादर पुल के निर्माण मरम्मत में तेजी आएगी। साथ में माड़ीपुर करके हो जाता, वो भी कार्य पूरा किया जाएगा। पारू में एक महासेतु बनाने की बात की जा रही है। तब मुजफ्फरपुर के पारू प्रखंड में फतेहाबाद में बूढ़ी गंडक नदी पे करीब 500 करोड़ रुपए की लागत से 3 किलोमीटर का एक लंबा सेतु पुल भी बनाने की बात की जाएगी। तो ये तो कुछ चीजें हैं जो 21 याद रखना, 21,000 करोड़ रुपया, ठीक है। 15,000 करोड़ रुपया रोड के लिए, 6,000 करोड़ रुपया की बात करता हूं पुल निर्माण के लिए, ठीक है। इसके अलावा एक और बात की गई है कि अन्य विकास कार्य की बात करता, हालांकि इसका पैकेज अलग से था। इस पैकेज में कोसी क्षेत्र में विकास में ध्यान रखते हैं एक बचेगा बीरपुर में एक नया एयरपोर्ट का फैसला किया गया, जिसकी लागत 19 करोड़ रुपए की है, 29 करोड़ रुपए की। तब बीरपुर हवाई अड्डे का होगा विकास। अगर मैं बात करता हूं तो ये आपके कितना हो जाता है, तो ये आपके बचेगा टोटल 88 एकड़ जमीन पे अधिग्रहण करने वो किया जाएगा। इसके लिए राज्य स्कीम से 19,56,99,000 रुपए की मुआवजा राशि भी प्रदान की जाएगी, ठीक है। तो इन सारी चीजों को देखिएगा पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। अगले साल बीपीएससी आ रहा है, तो बीपीएससी से भी कथन वाइज यहाँ से सवाल वगैरह बन सकते हैं, ठीक है। तो आप मेरे साथ रोज सुबह 7 बजे करेंट अफेयर की क्लास में जुड़ सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, और वीडियो कैसा लगा, जानकारी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद, जय हिंद।